पिछले बार मैंने 5वें अध्याय को हमने कुछ बातों को देखा था किस रीति से, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए आज हम 6ठे अध्याय में जाएंगे। अब 6ठे अध्याय में 6 मोहर खोली जा रही हैं और किस प्रकार से ये मोहर खोली जाती हैं और किस प्रकार से ये मोहरों के साथ साथ इन भेदों को प्रकट किया जाता है। मत्ती उसके 24 और 25 अध्याय में बहुत कुछ स्पष्ट है। अगर हम 24 अध्याय के कुछ पदों को देखें और आज प्रकाश वाक्य के 6ठे अध्याय के पदों को देखें तो दोनों में बहुत सारी चीज तुलना करते हुए मिलती हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें वहां कही हैं हम उनको किस रीति से प्रकाश वाक्य उसके 6ठे अध्याय में पूरे होते देख रहे हैं। मैं अक्सर बोलता हूं कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, कई बार डॉक्टर बिली ग्राम ने इस बात को कहा कि जब वो भोजन करते हैं तो भोजन करते हुए कई बार हड्डी चबानी पड़ती है, तो हड्डी को तोड़ने के लिए वो दांत को नहीं तोड़ते, जितने आसानी से टूट जाती रखते हैं। और आज मनुष्य किसी न किसी से तोड़ मरोड़ करके सोच रहा है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं, और कई बार गलत रीति से लोगों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन हमें सावधान रहना है और ये बात को जानना है, परमेश्वर का वचन ही है जो अपने वचन को समझाता है। बाइबल ही बाइबल को स्पष्ट करती है, इस बात को ध्यान रखिए। हमें बाहर से नहीं देखना, लेकिन सच है परमेश्वर ने हमसे सेवकों को खड़ा किया है, परमेश्वर ने ऐसे लोगों का खड़ा किया है जो अच्छे प्रचारक हैं या जिन्होंने अध्ययन किया है, खोजबीन किया है, और मेरे और आप तक विभिन्न प्रकार से पुस्तकें हैं या टीका है, कमेंट्री है, ये इस तरह से जिनको पहुंचाया है ताकि मैं और आप उनके द्वारा और सीख सकें। परंतु हमें सावधान रहना है, कमेंट्री को पढ़ते हुए, टीकाओं को पढ़ते हुए हमें सावधान रहना है, क्योंकि आजकल बहुत प्रचारक हैं। और यूट्यूब पे विशेष रूप से सावधान रहना है, यूट्यूब से विशेष रूप से सावधान रहना है, क्योंकि यूट्यूब में अच्छी भी चीज़ें हैं, बाइबल की बहुत अच्छी प्रचारक भी हैं, लेकिन बहुत ऐसे प्रचारक भी हैं जो बाइबल से हट कर प्रचार करते हैं, है ना। उनका एक ही काम है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के द्वारा सबसे बड़ी आशीष रोटी कपड़ा मकान नहीं है। रोटी कपड़ा मकान जरूरी है और परमेश्वर देता है, परमेश्वर अपने लोगों को देता है ना। लेकिन उससे बढ़ करके परमेश्वर के राज में पवित्रता के साथ प्रवेश करना, अपने जीवन को इस योग व्यतीत करना कि जब वो आए हम उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सके, ये सबसे बड़ी आशीष है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस बात कहते हैं यीशु के पीछे चलो तो तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, नहीं। और इसी ने आज हमारे देश में भी बहुत ज्यादा भ्रम उत्पन्न कर रखा है। सो मुझे और आपको सावधान रहना है। इसीलिए हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जरूर, जो बीमार हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि विश्वास करते हैं, पर वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना को ड्रामा नहीं बनाते, तमाशा नहीं दिखाते, तेल नहीं बेचते, रुमाल में फूंक करके किसी को नहीं देते। बाइबल में ये सारी चीजें नहीं है। सो हमें सावधान रहना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और इसीलिए बहुत सारी चीजें यूट्यूब में आ रही हैं जिनको हम सोच सोच के देख देख के भ्रमित हो रहे हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आदत डालिए। पहली बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आदत डालिए। पहली बार नहीं समझ में कोई नहीं, प्रार्थना करिए और प्रार्थना करके बार बार पढ़िए, और धीरे धीरे परमेश्वर के आपके बुद्धि को खोलेगा, आपके मस्तिष्क को खोलेगा, आपकी आंखों को खोलेगा, और आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे। 6ठे अध्याय में आते हैं, 7 मोहरें हैं। 6 अध्याय में 6 मोहरों का वर्णन है, फिर 7वें अध्याय में 7वीं मोहर का वर्णन है जो खोली गई है। लेकिन धीरे से हम जल्दी जल्दी इन मोहरों को देखना चाहेंगे कि परमेश्वर अब क्या हो रहा है। अब परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो वध किया हुआ मेमना है। 5वें अध्याय में हमने देखा था क्यों उसको यह अधिकार दिया गया, इसलिए अधिकार दिया गया कि वो वध किया हुआ मेमना है। और जब प्रभु यीशु मसीह सेवा के लिए संसार में आए, उनका जन्म हुआ, 30 साल तक वो अपने माता पिता की अधीनता में रहे। उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिए, जैसे सेवा में आए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एकदम से दूर से देखकर कहा, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। सो प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है ने मेरे और आपके लिए अपने आप को वध होने दिया। और इसीलिए यशायाह 53 में भी लिखा हुआ है कि वो वध किया गया और उसने अपना मुंह ना खोला, शांत होकर उसने सब कुछ सह लिया। सो शांत होकर उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया। चूंकि बलिदान किया गया, वध किया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जुटा और आज सिंहासन पर विराजमान है, और इसलिए उसके पास वो अधिकार है कि वो उस मोहर को खोल सके, कोई और व्यक्ति के पास नहीं है।
और इसीलिए उसने बारी बारी करके उन मोहरों को खोला है और खोल करके उनको समझाया है कि क्या कुछ इसके अंदर पाया जाता है। सो अब मोहरें खुलना आरंभ होती है। पहले मैं 2 पद को पढ़ना चाहूंगा 5वें अध्याय से, 5वें अध्याय का 13 और 14 पद। फिर मैंने सब सृजी वस्तुओं को जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र में है, अर्थात उनमें की सब वस्तुओं को कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर, महिमा तथा राज युगानुग्रह है। कौन? जो सिंहासन पर विराजमान है अर्थात परमेश्वर पिता, और उस मेमने का धन्यवाद जो उसके साथ खड़ा हुआ है, उसका धन्यवाद। क्यों? क्योंकि वो युगानुग अनंत काल जीवित है। और चारों प्राणियों के बारे में हमने कुछ देखा था। चारों प्राणी आमीन कहते रहे तथा प्राचीनों ने दंडवत करके उसकी उपासना की। अब ये उसकी उपासना करें। अब 6ठे पद में कैसे शुरू कर रहा है वो? जब मैंने देखा, क्या देख रहा है वो? यह ना वर्णन कर रहा है। जब मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। अब मेमना बद क्या हो? मेमना इस योग्य पिछली बार हम उस पर विचार कर चुके थे। इस मेमने ने क्या करा? पहले मोहर को खोला, उसके हाथ में वो पुस्तक दी गई। और मैंने आपको बताया था कि इस तरह की पुस्तक नहीं होती थी, स्क्रॉल होता था जो रोल किए जाते थे और चमड़े के पत्र में सब कुछ लिखा जाता था। और पहले एक रोल किया गया, उस पर मोहर लगाई गई, फिर उसका दूसरा उसके ऊपर रोल किया गया, फिर उस पर मोहर लगाई गई, फिर तीसरा रोल किया गया, फिर मोहर लगाई गई। इस तरह से 7 बार अलग अलग करके उसको रैप किया गया, मोड़ा गया और उस पर मोहर लगाई गई। अब वो पहली मोहर से खोलना शुरू कर रहा है। और जैसे मोहर खोलेगा, खोलने के बाद उसके अंदर क्या भेद दिख रहा है आगे ध्यान दीजिएगा। अब ये समय कौन समय है? एक बार और एक चीज याद है, ये समय, अब ये समय कलीसिया उठा ली गई है। कलीसिया रैप्चर हमने बात देखा था, उस क्लेश में नहीं जाएगी, उस महाक्लेश में नहीं जाएगी जिसको औरों को जाना पड़ेगा। जो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने अपने पापों की क्षमा मांगी, पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया, मेमने के लहू से जिन्होंने अपने जीवन को धोया है, वे सब उस कलीसिया के। कलीसिया ये नहीं है, कलीसिया लोग हैं जो यीशु मसीह के रुधिर से, लहू से छुड़ाए गए, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। अब वो कलीसिया उठा ली जाएगी। और ठीक उस समय में ये काल है जबकि मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट जिसको हम बोलते हैं, मसीह विरोधी इस पृथ्वी पर आएगा। वो स्वर्ग से नहीं आएगा, इस पृथ्वी में किसी राजा के रूप में। उसका कई अलग अलग थ्योरी है उसकी, जो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, बाद में जरूर हम उसके बाद में भी एक विषय पर देखेंगे कि एंटी क्राइस्ट को कैसे हम पहचान सकते हैं। कुछ बातों को जरूर आज हम देखना चाहेंगे। लेकिन मसीह विरोधी, वो विरोधी क्या करेगा? वो विरोधी परमेश्वर के राज का विरोध करने वाला व्यक्ति है। लेकिन कलीसिया उठा ली गई है, मसीह विरोधी आ गया है, पर अभी भी सुसमाचार प्रचार होता चला जाएगा। कैसे हम नहीं जानते अभी भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती में, जब तक उसके राज्य का सुसमाचार पृथ्वी के कोने कोने तक ना प्रचार किया जाए, तब तक उसका आना नहीं होगा। अर्थात उसका वो आगमन जो न्याय का आगमन है, रैप्चर में वो पहले आएगा बादलों पर, और बादलों पर वो अपने लोगों को उठा के ले जाएगा। बार बार हम गीत को गाते ना, हवा में उसके साथ मिलेंगे। दूसरा थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय में पिछली बार हमने पदों को पढ़ा था, उसमें वर्णन है किस रीति से हम हवा में उसके साथ ठाए जाएंगे, मिलेंगे। बहुत आनंद का समय रहेगा। लेकिन पृथ्वी में लोग रहेंगे। अब वो समय में पृथ्वी में भयंकर क्लेश का समय है, वो समय पृथ्वी पर भयंकर पीड़ा का समय है। और इन जब मोहरों को खोला जाता है तो उन कौन कौन सी पीड़ाएं, कौन कौन सा क्लेश उस समय बारी बारी आता चला जाएगा, एक के बाद एक होता चला जाएगा, उनको हमें समझना है। सो अब जब हम यहां पर देखते हैं, एक चीज और है। अब मोहर है, मोहर के बाद फिर 7 तुरैया है, 7 तुरैया के बाद फिर 7 कटोरे हैं। बोल, अब जो मोहर खोलने के बाद जो कष्ट दिखाई दे रहा है, जब तुरई फूकी जाएगी वो क्लेश और बढ़ जाएगा। जब कटोरे उंडेले जाएंगे तब क्लेश और बढ़ जाएगा।
और जब कटोरे का उंडेला जाना खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएंगे और आकर उसके बाद वो शैतान को नाश करेंगे और अनंत काल तक लोग उसके साथ राज करेंगे। जिन्होंने उस पर विश्वास किया है वो उसके साथ रहेंगे, कि यहां तक कि उस समय भी, जबकि क्लेश का समय, तब भी लोग विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे आएंगे, सुसमाचार को पर विश्वास करेंगे। अब आइए हम 6 अध्याय के पहले पद से चलते हैं। जब मैंने देखा कि मेमने के उन 7 मोहरों में से एक खुला, तब मैंने उन 4 प्राणियों को एक गर्जन के समान शब्द कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा था और जो उस पर बैठा था वो धनुष लिए हुए था। उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अब पहला मोहर जब खोली गई तो उसमें पहले मोहर खोले जाने पर श्वेत घोड़ा है, सफेद घोड़ा है। अब इस घोड़े का थोड़ा सा चित्रण में हम देखेंगे। जब हम इन सारी चीजों को देखेंगे तो हम देखेंगे मोहर जो है न्याय की मोहर है, मोहर जो है दुष्ट शासन की मोहर है, ये मोहर जो है संसार की धार्मिक प्रणाली व्यवस्था में गिरावट लाने, संसार की जो धार्मिक प्रणाली है और व्यवस्था है उसमें बहुत ही अधिक गिरावट लाएगा। फिर किस प्रकार से एक और है जो अंतिम महायुद्ध द्वारा लहू बहा जाना होगा। बहुत संसार की अर्थव्यवस्था का विनाश किस प्रकार से होगा, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता किस प्रकार से खड़े होंगे और उनका सर्वनाश किस प्रकार से होगा, इन 7 मोहरों में हम देखते हैं। अब ये घोड़ा जो है, चारों मोहर में 4 घोड़े दिखाई दे रहे हैं। पहले में श्वेत है, दूसरे में चौथे पद में तब लाल रंग का एक घोड़ा है, तीसरे में 5वें पद में तीसरी मोहर खोली गई और तब उसके काला रंग का घोड़ा है। फिर चौथे में जब चौथी मोहर की गई 8वें पद में हल्के पीले रंग का घोड़ा है। अब ये रंग क्यों दिए गए हैं इनको अभी धीरे धीरे समझेंगे किस रीति से। तो ये 4 अलग अलग घोड़े, इसके बाद फिर घोड़ों का वर्णन नहीं है। 4 घोड़े बड़े विचित्र घोड़े हैं, भयानक घोड़े हैं। लेकिन क्यों श्वेत घोड़ा? क्या कई लोग कहते हैं श्वेत घोड़ा यीशु मसीह की ओर संकेत करता नहीं, वो गलत है। यीशु मसीह की ओर संकेत नहीं करता। कारण क्या है उसको पूरा में समझना है। किस प्रकार से कह रहा है कि मैंने दृष्टि की, एक श्वेत घोड़ा था जो उस पर बैठा है था और उसके हाथ में धनुष है। वो धनुष ले, अब धनुष तीर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तीर बिना धनुष के नहीं चलाया जा सकता, तीर नहीं है। अर्थात वो घोड़े में जो सवार है वो इस समय वो हत्या नहीं कर रहा है, उसने लोगों को कुछ आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है, लेकिन लोगों को भरमाते हुए, बहकाते हुए, सब कुछ करते हुए वो मसीह विरोधी है। श्वेत घोड़ा है, कई स्थलों में उसका वर्णन है। अब तब ये क्या है कि उसको एक मुकुट दिया गया। बाइबल में जब मुकुट के बारे में पाते हैं तो मुकुट कई तरह से प्रकट किए गए हैं। परमेश्वर द्वारा जो मुकुट दिया जाएगा वो मुकुट होगा जो कभी नाश ना होगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो दिया जाएगा, और जो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के सिर पर देखते हैं, जो वो अपने लोगों देगा। लेकिन ये मुकुट जो दिया जा रहा है, ये मुकुट नाश होने वाला मुकुट है। ये थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए। अब वो क्या कह रहा है, जो उस पर बैठा था वो एक मुकुट पहने हुए है, जो बैठे हुआ है, उसके हाथ में धनुष है और वो क्या कर रहा है, वो जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अर्थात वो विजय की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे वो काल ये रहेगा, लोगों को शांति दिखाई देगी, लोग सोचेंगे ये समय शांति समय है, शांति का समय है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब लोग कहेंगे शांति है शांति है, तभी उसका आना अचानक हो जाएगा। जब लोग कहेंगे शांति है, आज देश में शांति नहीं है, संसार में शांति नहीं है। उन सारी घटनाओं, चाहे कोई भी घटना, आए दिन झगड़ा, लड़ाई, हत्याएं, जाति जाति, भाषा भाषा, कुल कुल, अब हमारे भारत देश में आप देख रहे हैं जो रोज आप देखते हैं। सो ये सारी चीजें, लेकिन
ये क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे घोड़ा अपने राज को और अधिक दृढ़ करता चला जा रहा है। लोग थोड़ी देर के लिए शांति से समझेंगे, पर इसकी प्रभुता में आएंगे, अर्थात कई लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके इसके पीछे चलने लगेंगे। भ्रमित करने वाला है, सफेद दिखाई दे रहा है, सिर पे ताज दिखाई दे रहा है, तीर नहीं है, लेकिन वो लोगों को भ्रमित कर रहा है। लेकिन ये भ्रम ज्यादा दिन का देर का नहीं रहेगा, वो शांति ज्यादा देर की नहीं रहेगी। हम लोग प्रार्थना करते हैं, जरूर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो, परंतु चाहता है कि हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है, आपने बार बार उसके सुसमाचार को सुना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए संसार में मनुष्य बनकर आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि हम बार बार सुसमाचार सुनते हैं और उसके बाद सुनने के बाद भी अगर हम इग्नोर करते हैं, उसको टालते हैं, तो मेरे प्रियो, हम सचमुच भ्रम में हैं और एक दिन उस न्याय का आपको सामना करना पड़ेगा, और उसका प्रतिफल आगे चल के हम देखते हैं किस प्रकार की मृत्यु होगी, जो आज सील में हम देखेंगे। पर पहली चीज तो पहला श्वेत घोड़ा भ्रमित करने वाला, झूठा, दिखावटी, उसके पास मुकुट है, उसके पास धनुष है, दिखावटी है, पर वो अपना राज धीरे धीरे स्थापित करता जा रहा है। अब कुछ समय के बाद क्या घटना घटेगी? अब कुछ समय बाद दूसरा घोड़ा हम देखते हैं। जब दूसरा घोड़ों को हम देखते हैं तो वहां पर एक और बात को देखते हैं, 3:4 में दूसरी मोहर। जब दूसरी मोहर खोली गई तो हमने क्या देखा कि मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। तब लाल रंग का एक और घोड़ा निकला। अब ये लाल रंग का घोड़ा है, लाल लहू का संकेत है, लाल लहू का संकेत है। और क्या लिखा हुआ है? उसके सवार को यह अधिकार दिया गया। इसका स्वामी कौन है? इसका नियंत्रित करने वाला कौन है? शैतान है, मसीह विरोधी है, मसीह विरोधी है। यद्यपि परमेश्वर ने शैतान को इस समय छोड़ रखा है और मसीह विरोधी आएगा, उसको भी परमेश्वर कुछ समय के लिए आजादी देगा। क्या आजादी दी है? कि वो पृथ्वी से मेल मिलाप उठा ले, कि लोग एक दूसरे को घात करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब वो जहां शांति दिखाई दे रही थी पहले घोड़े के समय में, वो शांति उठा ली जाएगी। जो मेल थे ऑल चैन से रह रहे थे, अब उसको यह अधिकार दिया गया कि, अर्थात समझ लीजिए ये केवल एक देश की बात नहीं, विश्व की बात है। विश्व की ऐसी स्थिति बढ़ती चली आएगी। अब उस पूरे संसार में ये लाल घोड़ा चारों तरफ हम मृत्यु को देखेंगे। कैसे होंगी वह आगे चल के हम देखते जाएंगे किस प्रकार से। जरूर उसको एक बहुत बड़ी तलवार दी गई। तलवार काय के लिए? घात करने के लिए, मारने के लिए। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको सचेत होना, सावधान रहना है। किस रीति से कह रहा है? उसको एक बड़ी तलवार दी गई, मेल मिलाप उठा लिया गया। अब यह समय वो समय होगा जिस समय में पीड़ा इतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी, उसकी सीमाएं बढ़ रही हैं, उसकी सीमाएं बढ़ रही हैं। अभी जो हम पीड़ा देखते हैं वो पीड़ा कुछ नहीं है। जरूर इस समय जगह पर जगह हम उन बातों को देखते हैं। और ये कलीसिया के आरंभ से, कलीसिया जब बनी भी नहीं थी, लोग उस समय जो व्यवस्था का पालन करने वाले थे, उस समय भी लोग परमेश्वर के विरोधी थे, व्यवस्था के विरोध थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, उस समय प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया गया। जब कलीसिया स्थापित हो गई तो उस समय सुसमाचार का विरोध किया गया। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की योजना का निरंतर विरोध हुआ है। और यह विरोध बढ़ता गया और बढ़ता चला जाएगा। यह विरोध बढ़ता गया और बढ़ता चला जाएगा। मेरे प्रियो, लेकिन धन्य है वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वे इस पीड़ा से बचाएंगे। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप प्रभु यीशु मसीह की संतान बन चुके, आपने उसके नाम से सचमुच में गवाही दी है, तो परमेश्वर आपको इस क्लेश में से बचा लेगा। लेकिन जो लोग रहेंगे, उनमें से और कितने लोग घात किए जाएंगे। संख्या प्रतिदिन दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। अभी हमारे देश की जो संख्या है लगभग 1.5 अरब है, और ये बढ़ती चली जाएगी। पूरे संसार की संख्या
लगभग 8 अरब के बराबर है। और कैसे आने वाले दिनों में इस संसार के लोगों का नाश होगा वो अभी हम देखते हैं। तब अब ये तलवार चल रही है, मेल मिलाप उठा लिया गया है, सब कुछ हटा दिया है, शांति खत्म हो रही है और ये सब कुछ ऐसे बढ़ता चला जाएगा। प्रियो, मुझे और आपको सावधान रहना है। तीसरी मोहर ये इसलिए दिया गया है ताकि मैं और आप समझ को प्राप्त कर लें, इसलिए दिया गया है ताकि मैं और आप अपने आप को सावधान कर लें। एक मसीह जीवन जो आत्मिक जीवन है, मखौल का जीवन नहीं है, दिखावटी का जीवन नहीं है, ये गंभीरता का जीवन है, पवित्रता का जीवन है, परमेश्वर का सम्मान करने वाला जीवन है, परमेश्वर के भय के अनुसार चलने वाला जीवन है। ये ऐसा जीवन है। मेरे प्रियो, ये जवानों के लिए है, ये मेरे और आपके लिए, हम बूढ़ों के लिए। जब हम गाली देते हैं क्या हमारे ध्यान में रहता है कि परमेश्वर देख रहा है? जब हम अपशब्द बकते हैं क्या हम ध्यान में रखते हैं? जब हम घूस देते हैं क्या हम ध्यान में रखते हैं? या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, जवान लोग जब मित्रता में छुप छुप के बात करते हैं, क्या इस बात को ध्यान रखते हैं परमेश्वर देख रहा है? मेरे और आपके जीवन में हमेशा ये होना चाहिए। और इसलिए हम जब इन बातों को देखते हैं तो मुझे और आपको अपने आप को और अधिक तैयार रहना है। अब ये क्लेश कितना अधिक बढ़ता चला जाएगा जब शैतान विरोधी किस प्रकार से, जो मसीह विरोधी किस प्रकार से मनुष्य को नाश करेगा। तीसरी मोहर में काला घोड़ा है। तीसरी मोहर में काला घोड़ा। अब इसमें क्या है? मैंने तीसरे प्राणी को ही कहते सुना, आ। तब मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा था और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। उसके हाथ में एक तराजू है और तराजू में क्या है? और उसके सवार के हाथ में तराजू है। मैंने उन चारों प्राणियों के मध्य से मानो एक शब्द को ये कहते सुना, एक दिनार का किलो भर गेहूं तथा एक दिनार का 3 किलो जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। अब तेल और दाखरस इनका किस चीज का प्रतीक है? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और उन शब्दों का जो नाम आता है तो हमें उनको देखना है, सीखने के लिए कोशिश करनी कि इन शब्दों का, इन चीजों का अर्थ क्या है, प्रतीक क्या है। उसके हाथ में तराजू है, तराजू तौला जाता है, आप जानते हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है? ये कहते सुना, एक दिनार का किलो भर गेहूं तथा एक दिनार की 3 किलो जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। तेल और दाखरस ये बाइबल में जो दिखाई देते हैं, किसके पास तेल बहुत है, दाखरस बहुत है, धनवान को प्रकट करता है, व्यक्तियों के धन को, वैभव को, इन सारी चीजों को प्रकट करता है। अर्थात उस समय ऐसा होता चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उस समय ऐसा होता चला जाएगा। पहले में शांति थोड़ी सी दिखाई दे रही है लेकिन पूरी शांति नहीं है। मनुष्य फिर भी शत्रु विरोध, मसीह विरोधी अपना राज स्थापित करता जाएगा, लोगों को भ्रमित करता जाएगा, बहकाता जाएगा। वो जो मुकुट उसके सर पर है थोड़ी देर के लिए है, वो दिखावटी का मुख है, वो नाश हो जाएगा। दूसरे में हम देख रहे हैं किस प्रकार से बड़ी तलवार है, जहां पर अब शांति खत्म हो गई है, मेल मिलाप खत्म हो गया है और लड़ाई झगड़े और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। देश देश, जाति जाति, राज राज, भाई भाई आपस में बढ़ते चले जाएंगे। और आप देख रहे हैं हमारे देश में, आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, जाति जाति किस प्रकार से चढ़ाई कर रही है। एक प्रांत दूसरे, कहीं पानी के लिए झगड़ा हो रहा है, कहीं अपने हद के लिए झगड़ा हो रहा है, कहीं किसी चीज के लिए झगड़ा हो रहा है और ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब तीसरे में आते हैं, तीसरी मोहर में, अब यहां पर क्या मनुष्य की स्थिति? एक और कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनके पास धन रहेगा, वैभव रहेगा, ये रहेगा, लेकिन दूसरी ओर कंगाली बढ़ती चली जाएगी, भूखमरी बढ़ती चली जाएगी। जो गेहूं है वो दिखा रहा है मनुष्य का आहार को दिखा रहा है। रोटी मनुष्य का आहार है और वो रोटी मनुष्य के लिए कम पड़ती चली जाएगी। रोटी जौ का जो है एक दिन का वो मजदूरी दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से एक दिन में मनुष्य को मजदूरी मिलती है, उस चीज का चित्रण है। अर्थात मनुष्य के लिए मजदूरी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अभी आपको क्या मालूम है, एक छोटे से वायरस ने 2 साल से पूरे विश्व को हिला रखा है। क्या हुआ? कितनी नौकरियां चली गई, कितनी कंपनियां बंद हो गई। ऐसी स्थिति हो गई जहां कि शायद वो अब दोबारा अपने काम को शुरू नहीं कर सकते। आप टीवी पे देखते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे आती हैं। अभी हम पिछले हफ्ते में एक टीवी का देख रहे थे, किसी व्यक्ति के बारे में, वो अपने काम को दिखा रहा था कि देखिए साहब,
2 साल में क्या बर्बादी हुई, अब कैसे हम अपना काम शुरू करेंगे, कितना है, अब क्या होगा, लोग भूखे मर रहे हैं। आपको मालूम है हर 9 आदमी के पीछे एक आदमी भूखा रहता है, हर 9 आदमी के पीछे एक आदमी भूखा, पूरे संसार की बात कर रहा हूं मैं। ये स्थिति है हमारे देश की। आप कभी अपने क्या वेबसाइट में चले जाइए, खोजबीन करिए, आपको सारे डेटाज मिल जाएंगे पूरी रीति से। ये स्थिति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं। कितना अधिक हमें धन्यवादित होना है। कितनी बार सुबह उठ के हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए, सच्चाई के साथ। नाम मात्र के लिए तो कर लेते हैं, एक रीति विधि के तो पूरा कर लेते हैं, पर हमारे हृदय में धन्यवाद के प्रति के साथ कितनी बार आंसू रहते हैं परमेश्वर के प्रति। प्रभु हम आपके कृतज्ञ हैं, आपने कैसे महसूस दिए, हमारी योग्यता नहीं है फिर भी तूने हमारे लिए करा है। कितनी बार हम सूरज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सूरज की किरणों के लिए। अगर जब जाड़ों में सूरज नहीं मिलता कितना हम परेशान होते हैं। कितनी बार वर्षा के लिए हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, कितनी बार चांद के लिए जो चांद की रोशनी प्रकाशन मिलती है, वो तारागण जो परमेश्वर दी, परमेश्वर ने बनाए अपने लोगों के लिए, मनुष्य के लिए। लेकिन हम मनुष्य कितनी बार उन कार्यों के लिए परमेश्वर के कृतज्ञ। सो यहां पर अब क्या स्थिति आ रही है, स्थिति आ रही है मनुष्य भूखमरी से मरेगा। ये भूखमरी बढ़ती चली जाएगी और अधिक बढ़ती चली जाएगी, कंगाली और अधिक बढ़ती चली जाएगी। ये सतावनी समय में होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। मनुष्य योजना बनाएगा, सब कुछ करेगा, बहुत कुछ बनाएगा, लेकिन फिर भी असफल होता चला जाएगा। मनुष्य परमेश्वर से लड़ नहीं सकता। परमेश्वर के अधिकार में सब कुछ है और इसलिए मुझे और आपको सावधान रहना चाहिए। इसलिए मुझे और आपको सावधान है। कई बार हम परमेश्वर से लड़ते हैं, कोई बीमारी आ गई, कोई घटी कमी हो गई, अपने की धार्मिकता को हम यहां पर लाते हैं, लेकिन हम झुकते नहीं। प्रभु ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें क्या सिखाना चाह रहे हैं आप मुझे, कहां मेरी गलती है। हम टूटते नहीं, हम नम्र नहीं बनते, हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, हम परमेश्वर से के सामने झुकते नहीं। मेरे प्रियो में सावधान रहना है। हमारे अंदर हमारी योग्यता घमंड दिलाती है, हमारे अंदर हमारे कार्य घमंड दिलाते हैं, हमारे अंदर अहम घमंड दिलाता है, हमारा अहम, और बहुत सारा वो विनाश का कारण बनता है। और ये स्थिति है। लेकिन मेरे प्रिय काला घोड़ा ये क्या कर रहा है, मनुष्य के हाथ में तराजू, उस तराजू में जो तौल रहा है वो तो अन्न कम होता चला जा रहा है। तराजू में जब तौल रहा है जौ कम होती चली जा रही, दिखाई दे रहा है। अर्थात वेजेस जो है, मजदूरी जो है या भोजन जो है वो घटता 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 चला जा रहा है। और आज हम देख रहे हैं, मैंने कहा ये 2 साल के अंदर कितने हैं। जब मैं सड़क पे जाता हूँ, यहाँ तो कम निकलता हूँ मैं, लेकिन जब मैं बाराबंकी में था या वहाँ था, सड़कों में जब मजदूर सुबह से खड़े हो रहते हैं अपने मजदूरी वेजेस पाने के लिए, कोई उनको बुला ले काम के लिए, बेचारे खड़े रहते हैं 10-11 बजे तक खड़े होते हैं, ना ही काम मिलता, निराश होकर चले आते हैं। ये बढ़ता चला जाए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों संभालता है, परमेश्वर अपने लोगों से। तब उसके बाद चौथी मोहर है, चौथी मोहर खोली, चौथे प्राणी का शब्द सुनते कहा, मैंने दृष्टि की और देखो एक हल्के पीले रंग का। अभी घोड़ों का जो रंग दिखाई दे रहा है, सफेद रंग तो हम पहचान गए, लाल रंग तो हम पहचान गए, लेकिन लाल रंग का किस प्रकार के, वो खून के लाल रंग का घोड़ा हमने नहीं देखा। काले रंग का है, सफेद रंग का ये है। अब ये जो रंग का है, ये रंग चौथा हल्के पीले रंग का है। लेकिन इस घोड़े का नाम क्या है, इसका क्या लिखा हुआ है, उसका सवार क्या है, लिखा हुआ है हल्के रंग का पीला घोड़ा था, उसके सवार का नाम था मृत्यु। उसके सवार का नाम था मृत्यु। जो उसमें सवार है, जिसके पहले हाथ में हमने धनुष देखा, जिसके पहले हाथ में तलवार देखी, या जिसको देखा ताज पहने हुए हैं, लेकिन अब उसका नाम दिया जा रहा है ये मृत्यु है। क्या मतलब है, मृत्यु का रेशो बढ़ता चला जाएगा। मेरे प्रियो, आपको मालूम है मनुष्य की आयु घटती चली जा रही है। दाऊद कहता है परमेश्वर आयु के दिन ठहराए हैं, वो 70 वर्ष दिए हैं, बलपूर्वक 80 वर्ष। मैं हमेशा ये कहता हूं लोगों को कि मैं ग्रेस पीरियड पे चल रहा हूं, क्योंकि 70 वर्ष पूरे हो गए, अब जब आगे बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ग्रेस है। बलपूर्वक मतलब यह है कि हमें परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है कि हम अपने देह की चिंता कर सकें, देखभाल कर सकें, उपचार के समय में उपचार कर सकें, लापरवाही ना करें, अनुशासन के समय अनुशासन कर सकें। कई बार लोग इतना अधिक सोते हैं, माफ करिएगा अगर आप ज्यादा सोते हैं, कि इतना अधिक सोते हैं कि उनके शरीर इतने ढीले पड़ जाते हैं
कि जब उनकी आयु बढ़ती चली जाती तो और ढीले पड़ जाते हैं। परमेश्वर ने हर एक चीज का विधान बनाया है, हर एक चीज का, और परमेश्वर के विधान को हमें समझना है और उसके अनुसार अपने जीवन को लाना है। बाइबल बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करती है। तो कह रहा है, तो ये अब क्या कर रहा है, इसका मृत्यु और अधोलोक उसका अनुसरण कर रहा है। क्या मतलब है? वो मृत्यु है और मृत्यु अधोलोक उसका अनुसरण कर रहा है कि ऐसे समय में कितने लोग मरेंगे। उस समय में आगे देखेंगे किस प्रकार से मरेंगे, किस चीज से मरेंगे, वो भी सारी चीज दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से मरेंगे। परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है। चौथी मोहर में काले रंग का, इसी में वर्णन कर रहा है, कह रहा है उन्हें पृथ्वी के 1/4 भाग पर यह अधिकार दिया गया था। पृथ्वी के 1/4 भाग पर क्या मतलब है? एक समय आएगा, अगर इस संसार की संख्या 8 अरब हो रही है और 10 अरब हो जाएगी, तो 1/4 मतलब यह है कि करीब 2.5 अरब लोग मर जाएंगे। और कैसे मरेंगे वो भी वर्णन है, कैसे मृत्यु होगी उनकी वो भी वर्णन है। आगे चल के कहता है वो इसी बात पे वो क्या कह रहा है, तलवार। तलवार का मतलब यह है युद्ध। उस समय तलवार, पुराने नियम में तलवार ज्यादा चलती थी, अब तलवारें नहीं चलती। अब क्या होता है, बम चलते हैं, गोलियां चलती है, कुछ और चलता है। एक बम फेंका चारों तरफ। लेकिन यहां पर क्या है, बीमारी, तलवार, दुर्भिक्ष, ये दुर्भिक्ष अर्थात अकाल है, महामारी, पृथ्वी के हिंसक पशु, भयानक बीमारी, महामारी। महामारी क्या है? प्लेग। एक समय प्लेग को महामारी मानते थे, अब अलग अलग है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, एक छोटे से वायरस ने कितने लोग, यहां तक कि देश विदेशों में कब्रिस्तान में लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, बुलडोजर से गड्ढे खोदे जाते थे और एक डे में कितनी लाशें डाल के मट्टी से दफना दिया था। ये तो थोड़ी सी चित्रण है, लेकिन इससे भयंकर होगा, पर डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, यह नहीं कि मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ, नहीं नहीं, बाइबल ये बताती, मेरा बाप बिशप था, मेरा चाचा थे, मैं वो था, चाचा बाप दादे कैसे तो छोड़ दीजिए उनको। ये आपका व्यक्तिगत संबंध होना है, मेरा व्यक्तिगत संबंध। पिता के कारण पुत्र को उद्धार नहीं मिलता। हाँ, पिता सहारा बन सकता है सुसमाचार समझाने में, सुसमाचार सुनाने में, प्रार्थना करने में, लेकिन उद्धार जो है व्यक्तिगत है। हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। क्योंकि मेरे पिताजी बिशप थे या परदादा बिशप थे और ऐसा था, इसलिए मैं तो जन्म से नहीं। जन्म से कोई मसीह नहीं होता। ईसाई हो सकते हैं लेकिन मसीह नहीं होते। मसीह कब कहलाए? और अंताकिया में सबसे पहले उसके शिष्य मसीह कहलाए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जो उसके शिष्य बन गए। और बार बार, मेरे प्रिय, आपको बुरा लगेगा, अच्छा है, कभी कभी बुरा लगना चाहिए। कभी कभी वचन हमें काटता है और लोग सोचते हैं ये प्रचारक का दिमाग खराब हो गया कि अपनी पत्नी से लड़कर आया जो आज इस तरह का प्रचार कर रहा है। नहीं, मैं लड़कर नहीं आया, ये परमेश्वर है और ये स्थान बहुत गंभीर स्थान है। अगर इस स्थान पे गंभीरता से आपको वचन ना दिया जाए, अगर आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के दया के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में के साथ साथ न्याय के बारे में ना बताया जाए, तो हमारा सुसमाचार अधूरा। हमें उसके दया को देखना है, हमें उसके अनुग्रह को देखना है, हमें उसके प्रेम को देखना है जो सब है। और ये समय आएगा जब इस प्रकार से कितने लोग, 2 लोग इस प्रकार से नाश कर दिए जाएंगे, 1/4 लोग मर जाएंगे। क्या समय होगा! काश प्रभु अनुग्रह करें ये दिन मुझे और आपको ना देखने पड़े। हमें नहीं मालूम प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएगा। दिन बढ़ते चले, बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप सुनते हैं, मैं उन बातों को, जो पॉलिटिकल बातें हमारे देश में हो रही, मैं उनको यहाँ नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन में आप सुन रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। ये मेरे और आपके लिए चेतावनी के लिए है। हमें डरना नहीं, लेकिन अपने जीवन को साधना है। तब उसके बाद क्या कहता है, ये सारी चीज, हिंसक पशु द्वारा संहार करे, इनके द्वारा वो नाश कर दी जाए। मृत्यु भयंकर है। अब ये मृत्यु 2 तरह की मृत्यु है, एक आत्मिक मृत्यु है, एक शारीरिक मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु हम सबके लिए है, हम मरेंगे लेकिन प्रभु के साथ जी उठेंगे और अंतकाल तक राज करेंगे। वो हमें नया जीवन देगा, नया शरीर देगा, सब कुछ नया होगा। लेकिन आत्मिक मृत्यु, जो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से अलग रहेंगे, और हमारी आत्मा ऐसी जगह डाल दी जाएगी जहां आग कभी ना बुझती हो, कीड़े ना कभी समाप्त होते हो।
अब जानते हैं परमेश्वर वचन में। तब आगे जल्दी आए 9वें पद में, उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। अब ये है, अब ये 5 ही तो मोहर जो बता रही है कि अब एक और ये सब कुछ सतावनी चल रही, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस ओर ऐसे भी लोग रहेंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और विश्वास करने के बाद यात्रा में जाएंगे, पीड़ा में जाएंगे और उनका वध कर दिया जाएगा, अर्थात वो मार्टर होंगे, शहीद होंगे प्रभु यीशु मसीह। जैसे स्तिफनुस शहीद हुआ प्रभु यीशु मसीह के लिए, जैसे पतरस को शहीद किया गया, जैसे थोमा भारत में आकर शहीद हुआ। आपको मालूम थोमा सबसे पहले सुसमाचार को लेकर भारत में आया था और वो वध किया गया। कह रहा है क्या, मैंने वेदी के नीचे अंदर नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन तथा उसके निरंतर गवाही के कारण वध किए गए थे। उनका जीवन जो कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद जो लोग छोड़ दिए जाएंगे, उन लोगों में भी प्रभु के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने सब कभी ना सुसमाचार सुना है, और जब वो देखेंगे कि कलीसिया उठा ली गई तो वो शायद उस सुसमाचार के कारण कि परमेश्वर का वचन सत्य रहा, सुसमाचार विश्वास का आरंभ करेंगे और वो सुसमाचार का शत प्रचार में भी लग जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक अधिकार उसे दिया गया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया प्रभु यीशु मसीह, इसलिए जाओ और सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, और वो अधिकार सुसमाचार पर विश्वास करने का, सुसमाचार को प्रचार करने का, और उस सुसमाचार के द्वारा किसी ना किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में लाने का है। ये सुसमाचार केवल मेरे लिए नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा दूसरों के लिए भी है। तो कह रहा है ये ऐसे वे उस स्वर से पुकार कर कह रहे हैं, हे पवित्र और सच्चे प्रभु, तू कब तक न्याय ना करेगा तथा कब तक पृथ्वी के निवासियों से हमारे रक्त का प्रतिशोध ना लेगा। अब वो कहेंगे वध किए गए हैं, बहुत सतावनी आएगी। अब यहां पर कलीसिया था, कलीसिया उस समय भी एक उठा ली गई, लेकिन जो विश्वासी हैं परमेश्वर हो सकता है उनको वो समय ना मिले जो आराधना का इस तरह से है, लेकिन विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। अब वो एक प्रतीक्षा करेंगे, प्रभु आए और हमें ले आले, प्रतीक्षा, और इसलिए वो इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। और उनको मालूम है कि जिन्होंने उनका वध किया है, जिन्होंने उनकी हानि करी है, परमेश्वर उनका न्याय करेगा, उनसे बदला लेगा। अब वो पुकारते हैं कि परमेश्वर कब तक होगा, तू कब तक आएगा, जब तू आएगा तो ऐसा होगा। उनमें से प्रत्येक को श्वेत चोगा दिया गया। अब ये है जिन्होंने इस प्रकार की मृत्यु को सहा है, परमेश्वर वचन कहता है कि हर विश्वासी को परमेश्वर ने धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं। मेरे प्रियो, श्वेत वस्त्र है। एक बार मैं कानपुर जाता ट्रेन में, कई साल हो गए, और ट्रेन में पैसेंजर ट्रेन में हम बैठे थे, और जब ट्रेन में बैठे थे तो एक आर्मी का व्यक्ति सफ़ेद अपने कपड़े पहने, शायद छुट्टी में आया होगा, ट्रेन में वो भी जा रहा था। उस समय होली नज़दीक थी, अभी तो कम हो गया। उस समय अगर आप यहाँ से लखनऊ से निकलते तो गांव रास्ते में पड़ते और लोग गोबर का कुछ जो फेंकते, सब कुछ, सब गंदगी फेंकते लोही के समय में, होली के समय में। मैंने, वो व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा होता, ये आर्मी का जवान, हमने, मेरे साथ एक और भाई था, हमने कहा भैया वहाँ से तुम दरवाजे से हट जाओ, इधर आके बैठ जाओ, अभी गांव से जा रही है ट्रेन, धीमे होगी, लोग कुछ फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर, तुम सब गंदे। अरे नहीं, कोई नहीं फेंक। आर्मी का आदमी था, सुनना मुश्किल था, और वही अपने तन के खड़ा हुआ था। और जैसे ही किसी स्टेशन से निकली, किसी ने गोबर फेंका और पच से उसके सारे, और फट से भागा एकदम बाद। मैंने, क्या हुआ भैया, हम इतनी देर से कह रहे थे कि भैया वहाँ से हट जाओ, कोई गंदा फेंक देगा, नहीं सुन रहे थे। कितनी बार लोगों को सावधान किया जाता है, सावधान हो जाओ भैया, प्रभु से मत खेलो, लेकिन हम नहीं सुनते, फिर बाद में कुछ और होता है। मैं सच्चा अनुभव बता रहा हूँ। ये है, वो चिल्ला रहे हैं। तब क्या हो, 11 पद में, उनमें से प्रत्येक को श्वेत चोगा दिया गया और उनसे कहा गया थोड़ी देर तक और विश्राम करो। वध के गए हैं, सब कुछ है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ विश्राम कर रहे हैं, जब तक तुम्हारे संगी दासों और भाइयों को की जो तुम्हारे सदृश बद होने वाले हैं, गिनती पूरी ना हो जाए। अभी और भी लोग, क्या ना, अभी और भी लोग हैं जो
मेरे कारण या गवाही के कारण, अपनी गवाही के कारण, अपने विश्वास के कारण वध किए जाएंगे। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर ने बहुत अच्छे काल में रखा है, लेकिन आप उन जीवनियों को पढ़ते जाइए जिन्होंने कलीसिया की स्थापना में आरंभ समय दिया, रिफॉर्मेशन में किस प्रकार से लोगों ने, हम पॉलीक्राफ्ट के बारे में मैं बता रहा था एक दिन, 86 साल की उम्र में उनको खड़ा करके आग में कहा तुम अभी इनकार कर दो यीशु का। उसने कहा मैं 86 साल तक मैंने प्रभु का इनकार नहीं किया, मैं अपने प्रभु को जानता हूं, आज मैं कैसे इनकार करता हूं। और उनको खड़े खड़े जला दिया गया टस से मचते हुए, लेकिन उन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया। कितनी ऐसी गवाही हैं और भी हैं। ये 5 हैं। तो 5 लोग। अब मैंने आपसे एक बात कही है, जब हम तुरैया में जाएंगे तो देखिए यही विपत्ति है किस प्रकार से और बढ़ती है और कैसे वचन को समझाता है। 12 पद से आखिरी भाग, 12 से लेकर 17 तक। जब उसने 6वीं मोहर खोली तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप 6वीं तुरैया में एक बहुत बड़ा भूकंप शुरू से आते गए, अब बहुत बार आए और वो कई इतिहास है, हमारे भारत में भी आया कुछ साल पहले, आपको मालूम है नेपाल में कितना होना। जुलाई 365 में मिडिल ईस्ट में जब भूकंप आया था, लाखों लोग मर गए थे, 365 की बात है। जुलाई 1556 में चाइना में भूकंप आया था, चाइना में, और कई लाखों में लोग मर गए, जिससे उनकी बहुत बर्बादी हुई, और करीब चाइना को खड़ा होने में कई साल लग गए। 1906 में, जिसमें लगभग 700, नेपाल में, भारत में, यूएस में, 1906 में यूएस में भूकंप आया था और उसमें कितनी बर्बादी हुई थी। तो इतिहास बताता समय समय पे पूरा एक साथ परमेश्वर ने नाश नहीं किया। परमेश्वर ने लोगों को दंड दिया है या अपना सच करा, लेकिन अपने कथन को ध्यान में रखा है। जिस तरह से नूह के समय में उसने पूरे संसार को नाश कर दिया था, केवल नूह के पर उसने कहा था आपसे ये जल प्रलय इस समय इस प्रकार नहीं आएगा, लेकिन आता है। सुनामी आज भी है, कई जगह आती है, और कितने लोग सुनामी के द्वारा नाश हो गए हैं किस रीति से। अब क्या है, कह रहा है 6, तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और बाल से बने कंबल के समान सूर्य काला और संपूर्ण चंद्रमा लहू के सदृश हो गया। अगर आप पेपर पढ़ते हैं, खगोल शास्त्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, धीरे धीरे सूर्य जो है उसकी प्रकाश कम होता चला जा रहा है, सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाए, सूर्य काला होता चला जा रहा है। अगर आप रिसर्च करते हैं, देखते हैं, गूगल में जाके आप जान सकते हैं किस प्रकार से ये है। ऐसी दशा हो रही है। चंद्रमा जो सबसे था ठंडा माना जाता और सबसे ज्यादा प्रकाश उसमें पड़ता है, रात में प्रकाश देता है, वो भी किस प्रकार से कह रहे हैं कि हो जाएगा। और क्या होगा, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे जैसे बड़ी आंधी हिलकर अंजीर के वृक्ष से कच्चे गिर, देख रहा आने वाले दिन में ऐसा होगा। तारे गिरेंगे, सूर्य काला होगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। आकाश फटकर ऐसे हट गया जैसे चर्म पत्र लिपट गया। अर्थात फटकर आकाश फटने मतलब ये कि बादलों से फिर बारिश जो होगी, वर्षा जो होगी, जिसके द्वारा सुनामी आएगी। हमारे देश में कई बार सुनामी आ चुकी, आपको मालूम है। उड़ीसा में कुछ साल पहले जो सुनामी आई थी, कितना नुकसान हुआ था, और समय समय होता है। कह रहा है तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सेनापति, धनवान, सामर्थी और प्रत्येक दास और प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे, और क्या कहने लगे, और पर्वतों तथा चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी दृष्टि से जो सिंहासन पर बैठा है तथा मेमने के प्रकोप से छिपा लो। अब ये क्या चिल्ला रहे हैं, अभी तक मेमने के प्रकोप के बारे में चिंतित नहीं है, लेकिन जब घटनाएं घटती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, विपत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं, सब कुछ होता जा रहा है, तो वे सब लोग, चाहे वो राजा हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे कि प्रधान हो, चाहे सेनापति हो, चाहे कितने सामर्थ्य हो, जितने भी हो, उनके पास, जिनके पास धन है, जिनके पास अधिकार है, जिनके पास सामर्थ्य है, जो अपने आप को नीचा नहीं समझते, कोई भी हो। आज आप जानते हैं विश्व में क्या हो रहा है, कितने ऐसे शासक हैं जो अपने ऊपर कितना घमंड करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, और उन्होंने ऐसी सी योजना बना रखी है कि शायद वो कभी जैसे मरेंगे नहीं। उन्होंने अपने देश को किस प्रकार से अपने नियंत्रण में रखा है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के बाहर भी हट करके आप देखिए थोड़ा सा, इसलिए कई बार इन चीजों को जानना जरूरी है।
सो बाइबल बहुत सारी चीज़ों बताते हैं जो आज घट रहा है, अगर आप ध्यान दें तो ये है। अब वो चिल्लाएंगे, अब वो मेमने को पुकारेंगे, मेमने को पुकारेंगे। मेरे प्रियो, धन्य हैं वे जिन्होंने समय रहते हुए उसके प्रति अपना सच्चा प्रत्युत्तर दिया है। लेकिन एक दिन आएगा, हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ गया है। और कौन है जो उनका सामना कर सकता है? भयानक दिन। सो प्रकाश वाक्य ये पुस्तक समय नहीं है। अगर दानिएल की पुस्तक को हम पढ़ते तो दानिएल का 7वां अध्याय, दानिएल का 12वां अध्याय, दानिएल का 9वां, ये कोई कर मिला मैं साइड रेफरेंसेस के टाइम की मारे नहीं जाऊं, क्योंकि वहां पर जो चीज दानिएल को परमेश्वर ने दिखा रहा है उन सारी चीजों को प्रकाश वाक्य में और खुला हुआ हम देख रहे हैं। यहेजकेल की पुस्तक में बहुत सारी भविष्यवाणी है। तो परमेश्वर ने अपनी बातों को छिपा के नहीं रखा। लेकिन विश्वासी भाई बहनों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये मेरे और आपके लिए जागृत होने का समय है कि हम किस रीति से हम प्रभु से प्यार करते हैं, किस रीति से हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन, हमारा समर्पण प्रभु के साथ है, कितना अधिक हम उसके वचन को जान करके अपने जीवन को और तैयार करना चाहते हैं। कलीसिया में आना बहुत अच्छी बात है, प्रभु धन्यवाद, हम आप सबके आभारी हैं और आपको इनकरेज करते हैं कि और भी आइए। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आपकी प्रार्थना का समय, आपके बाइबल पढ़ने का समय, आपका डिवोशन का समय, वचन बाइबल के पुस्तकों को जानने का समय क्या है? व्यस्तता, संसारिकता, शारीरिकता? मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को समय देना है। मेरा कहना मतलब क्या है? हमारा जीवन, यदि यीशु मसीह को आपने प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, किस चीज के लिए है? हमें डरने कांपने की जरूरत नहीं है, पर सावधान रहने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है। इस संसार में अपने आप को दीपक के समान बनाकर चले थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा प्रकाश मनुष्य पर चमके। मेरे को, आपको परमेश्वर ने अपनी ज्योति बनाया है, और इसलिए मेरे और आपके प्रति लिए ये जिम्मेदारी है कि हम जब इन बातों को देख रहे हैं कि जो अब घटनाएं आने वाली तो घटेंगी, लेकिन मैं चाहूंगा जितना हमने पढ़ा है आप घर में जाकर विचार करिए, अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अगर आपने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए मेरे प्रियो, ताकि आपका जीवन, मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के कारण हो सके और हम प्रभु का आदर कर सके। आइए हम प्रार्थना करें।